क्वेश्चन नंबर 5 अरिहंत का। हमें दे रखा है कि जो 4√3x² + 5x - 2√3 पिछली बार दे रखा था, यहाँ पे रूट इस बार यहाँ दे दिया। हर बार यही करेगा वो। वैसे कंपार्टमेंट में आया है, तुम लोग के कंपार्टमेंट ना लगे बस कभी। RS वैसे अच्छी है, RS में ऐसे बहुत क्वेश्चन है। तो 4√3x² + 5x - 2√3 है ना। सुनो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, नॉर्मली वही करना है। 4√3 इंटू क्या कर देना है, माइनस का 2√3। कहाँ से क्या निशान, सुनो, ax² + bx + c = 0। ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो b के लिए क्या करते थे तुम, a इंटू सी करते थे ना, याद करो, यही तो करते हो। बस वही कर देना जो नॉर्मली क्वाड्रेटिक में करते हो ना, वही कर रहे हैं। अब ये कैसे सॉल्व करते हैं, तो कुछ नहीं, तुम इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 4 × √3, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल जो था इसको ऐसे लिख दिया, -2 √3 बीच में मल्टीप्लाई, यही तो लिखा है ना। और तुम लोग को एक बात पता ही होगी, 2 × 3 लिखो या 3 × 2 करो, बात एक ही आती है ना। सेम लॉजिक देखो यहाँ लगाना है। क्या दे रखा है, 4√3 इंटू -2√3। तुमको ये मल्टीप्लाई करने आते हैं है ना, ये दोनों तो आते हैं, बस इनको पहले कर लेना। फिर √3 और √3 बचे, और √3 तुम्हें मल्टीप्लाई करने आते हैं। √3 क्या देंगे, ये दे देंगे हमें 3। कैसे देते हैं, √3 पे क्या हो जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है। 4 × 2 करने पे आता है 8, माइनस का जो कि आएगा क्योंकि सिंबल माइनस का दिया हुआ है। यहाँ पे क्या बचा था, 3, तो -8 × 3 क्या देंगे, -24। तो 24 हमारा वो नंबर आया जिसके हमें क्या करना है, -24 मतलब -24 वो नंबर है जिसके टुकड़े करने, ऐसे करने कि मल्टीप्लाई करके क्या मिले, -24। और प्लस माइनस का मतलब होता है या तो प्लस या तो माइनस। प्लस माइनस करके क्या मिले, 5 मिले, 5 मिलना चाहिए मिड वाला है ना। तो अगर 24 के फैक्टर्स की बात करें तो ज़रा वो लिख लें हम लोग। 24 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, वो होंगे हमारे, सुनो, तुम लोग डायरेक्ट वो जो फैक्टराइजेशन होता है ना, डायरेक्ट वो ना लगाया करो। कभी कभी क्या होता है, हम लोग देखो बनाने 2 पेयर होते हैं, फैक्टराइजेशन में तुम्हें बहुत सारे नंबर मिल जाते हैं, वो तुम लोग डायरेक्ट मत करा करो। कभी कभी ऐसे ही नॉर्मल नंबर से आ जाता है आंसर, कभी कभी जैसे 8 3 24 और 8 - 3 5, डायरेक्ट आ गया, फैक्टराइजेशन पूरा नहीं करना पड़ा। पूरा करने के बाद ना कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि अब 2 × 2 यानी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। हाँ, 24 के ये फैक्टर्स आ रहे हैं। अब तुम्हारे पास इतने सारे नंबर्स हैं, अब तुम लोग ग्रुपिंग करने बैठ जाओगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें ये मिलेगा, इसको ये, फिर वो सेलेक्ट करोगे, कभी कभी इसी से काम हो जाता है। जब नहीं होता तब क्या करते हैं, जो नंबर तोड़ा जा सकता है ना, जो बड़ा दिखता है, उसको हम लोग फिर और तोड़ देते हैं। इजी मेथड। तो हमारे नंबर क्या आ चुके हैं, 8 × 3, और 8 प्लस की नहीं, बस माइनस करना है, तो इसको रेस करते हैं, -3 करेंगे तो 5 मिलेगा। अब क्योंकि 8 - 3 क्या है, 8 पॉजिटिव नंबर है और 3 का सिंबल ये, 3 नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी 3 क्या नेगेटिव, इसलिए क्या मिलेगा, -24। 8 × -3 = -24, सही है। 8 - 3 = 5, बिल्कुल सही है, फैक्टर्स आ गए। अब अपनी उस पर कंटिन्यू करते हैं इक्वेशन पे। इक्वेशन में अभी और दिक्कत आएगी क्योंकि वहाँ पे √3 है और बोर्ड्स का क्वेश्चन है, तो इजी तो होना नहीं चाहिए। +8x - 3x - 2√3 = 0। एरो
दिख रहा है ना? अच्छा ठीक है, 4√3x²। अब क्या करते हैं, 4 कॉमन दिख रहा है, x भी कॉमन दिख रहा है, क्या बचा बस यहाँ पे √3x प्लस 2। यहाँ क्या बचा, माइनस कॉमन दिख रहा है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, 3x प्लस 2√3। अरे बाप रे, यहाँ 2√3 आ रहा है या नहीं आ रहा, वही दोनों में किसी में से एक से तुम्हें √3 कॉमन लेना होगा। अब बस ये है कि लेना किससे। अरे पिछली वाली वीडियो में एक चीज़ समझ आई थी कि जो बड़ा होगा उससे लेंगे। √3 की वैल्यू छोटी, x को मान लो 1, छोटा मान लो, 1 मान लिया तो ये हुआ √3 प्लस 2 छोटा, 3 × 1, x की वैल्यू 1 मानी है, 3 × 1 क्या दिया 3, 3 प्लस 2√3, 2 टाइम्स √3 है ना, तो ये कम से कम 3 से तो मतलब 3 तक जाएगा, ये कम से कम 3 जाएगा ना, हाँ ये कम से कम 3 जाएगा। और ये 3 हुआ, 3 प्लस 3 6, ये क्या दे रहा था, ये सिर्फ दे रहा था 1.7 प्लस 2, यानी कि ये सिर्फ जाएगा तुम्हारा 1.7 प्लस 2 कितना, 3.7, 4 तक जा रहा है, ये बड़ा लग रहा है, इसी में से √3 कॉमन होगा। देखो अच्छा बोर्ड्स में तो नहीं, बोर्ड्स में तो टाइम लगेगा ना ये ट्रिक से। एक और चीज़ नोटिस की है कि हमेशा ये जो राइट साइड पे हमारा आता है इसी में से कॉमन लेना पड़ता है। फोर एक्स √3x प्लस 2 है ना, माइनस, हाँ अब देखो यहाँ पे √3 कॉमन लेने में दिक्कत होगी। उसके लिए क्या सिखाया था, जो नंबर आप कॉमन ले रहे हो एक्चुअली में क्या करना है, उसका अंदर डिवाइड करना है और बाहर मल्टीप्लाई में जाता है वो। अगर नहीं देख रहा हो तो थोड़ा सा ऐसे जूम कर लो वीडियो में, अब तो फीचर आते जूम करने के। तुम में से कुछ लोग को अगर ना मालूम हो तो एंड्रॉयड में एक्सेसिबिलिटी में एक ऑप्शन आता है मैग्नीफिकेशन का, सेटिंग्स पे सर्च कर लेना, उससे भी तुम लोग अपने काफ़ी वीडियोस जो थोड़े से यूट्यूब का जूम उतना अच्छा नहीं है, जूम करके उससे अपना मतलब पढ़ाई वढ़ाई ढंग से कर सकते हो। अब मीशो पे जब कोई कपड़े डालता है उस कपड़े को भी जूम करके देख सकते हो, क्योंकि कपड़ों की क्वालिटी उसी में पता चलती है ना, वो लोग तो फिल्टर वाला डालते हैं। √3, अच्छा अच्छा सुनो, अ, हम एग्ज़ाम थोड़ी ना दे रहे हैं, ये सॉल्व करते हैं, देखेंगे जगह नहीं है, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्व करके क्या मिलेगा हमारा, माइनस का √3, अंदर क्या होगा, ये तो वही जो लिखा था वही लिख दिया, एक सेकेंड। 3√3, नीचे कौन है √3, जब भी कोई भी नीचे रूट में नंबर हो तो क्या बताया था, रैशनलाइज 3/√3 इंटू √3/√3। वैसे ये पॉसिबल कैसे, आप किसी के नंबर को मल्टीप्लाई भी कर रहे हो डिवाइड भी कर रहे हो, ये पॉसिबल ऐसे है क्योंकि ये काट पीट के अगर इसको देखो तो ये 1 बन जाएगा, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ये हम लोग कर सकते हैं। तो 3√3, यार या तो मार्कर चलता है नहीं, या तो इतना ज़्यादा डार्क चल रहा है ना। यहाँ से मिलेगा 3√3 और नीचे √3 इंटू √3 क्या मिल जाएगा, √3 इंटू यानी √3 इंटू यानी अरे √3 इंटू √3 मतलब 3, 3 से 3 कटा, सिर्फ √3 आ रहा है। यहाँ पे ज़रा लिख लेते हैं क्या आएगा, √3x सेम सेम प्लस ये √3 कट जाएंगे तो यहाँ क्या बचाएगा 2। यहाँ का थोड़ा सा पार्ट इरेज करते हैं, पॉज कर लेते हैं, वीडियो लंबा जाएगा। तो हम लोग का ये पार्ट था 4x √3x प्लस 2 माइनस
इसको सॉल्व करा तो ये मिला माइनस का रूट थ्री x+2। देखो अगर आगे जाके पैसे हुए तो अच्छा सा माइक खरीदेंगे पढ़ाने के लिए। एक लिया था बोया का, बहुत घटिया है, मत खरीदना। इतनी ज़्यादा नॉइसेस, सच में वो इतनी नॉइसेस उसमें आती है। इससे अच्छा तो फिर भी ये ईयरफोन है, उस ईयरफोन का माइक है, थोड़ा सा लाउड होना पड़ता है चलेगा, नॉइसेस तो कम से कम वो कंप्रेस कर लेता है, जो भी बोलते हैं कैंसिल कर लेता है। बोया M1 वो 400 या 500 के अंदर जो आता है वो सबसे बेकार में, सबसे बेकार मेरे काम का नहीं है। तुम्हारे पास अगर कोई साइलेंट रूम हो, तुम शौक से उसको ख़रीदो, आराम से यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर तुम्हारे रूम में साइलेंस नहीं है, जैसे मेरा है, ये रूम भी नहीं है कोई ढंग का, ठीक है, दरवाज़ा तक नहीं इधर एक। अब यहाँ से साफ सा दिख रहा है ये दो टर्म में कॉमन कौन सा है, पूरा का पूरा रूट 3x+2 हमारा कॉमन है। क्या बचेगा, कॉमन ले लेंगे तो इस पूरे में से रूट 3x+2 को 4x माइनस रूट 3। अब सॉल्व हो गया, अब तो निकाल ही लोगे। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।